तो मैंने कहा कि आप जीवन के किस स्तर पर अपना भविष्य देखते हैं, देखना चाहते हैं। अब आपको क्या करना होगा, सेकेंड बात यह है कि अब अतिरिक्त जो आंतरिक सोच है आपकी, अब उस पर फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि आंतरिक सोच, जिस सोच पर आप फोकस्ड होंगे, केंद्रित होंगे, वही परिणाम आपको देगा। अब जरा सोच के देखिए, अतीत की इतनी सारे विचार आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड है। बहुत सारे दिन भर की घटनाएं जो तत्कालिक होती हैं या अतीत में हो चुकी हैं, वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं। तो क्या इतना आसान होगा कि आप भविष्य में जो बनना चाहते हैं उस पर फोकस कर सकें? तो जो आंतरिक सोच आपकी है, उस आंतरिक सोच में उस सोच को रखना पड़ेगा जिसको आप पाना चाहते हैं। और उसको पाने का एक बहुत आसान तरीका होता है कि उस सोच से बचिए जो सोच भविष्य में नहीं चाहते हैं। दिमाग में आएगा, बार बार आपके विचारों में आएगा, वो विचार आपके मस्तिष्क में जगह बनाएंगे, लेकिन आपको ध्यान देना है कि उसको जरा भी ध्यान नहीं देना है। इस बात का ध्यान रखना है। आपने जैसे ही सोचा, उसके ऊपर इतनी सारी चेन ऑफ थॉट्स हैं कि आप एकदम बिल्कुल अतीत में चले जाएंगे। भविष्य को छोड़ दीजिए, भविष्य की तरफ आप जा ही नहीं पाएंगे। तो ऐसे में क्या करना है कि आपको अपनी आंतरिक सोच को हमेशा ध्यान देना होगा कि मैं सोच क्या रहा हूं। कहते हैं ना, क्या कहें जब स्वयं से बात करें, तो क्या सोचें जब स्वयं सोच रहे हो। जीवन में सबसे बड़ा एसोसिएशन कौन चीज होती है? खुद की एसोसिएशन होती है, किसी और की एसोसिएशन नहीं होती है। आप देखते होंगे कि आप किसी मीटिंग में जाते हैं तो आपके ऊपर बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन का असर पड़ता है, उसकी किसी की स्पीच का। किताब पढ़ते हैं, सीडी सुनते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो उसका इंपैक्ट आपके ऊपर जरूर पड़ता है। लेकिन सवाल इस बात का है, कितने देर के लिए? आपके मन में रखे हुए विचार को जो भविष्य में बनना चाहते हैं, हो सकता है कि आपके ऊपर वो बहुत ज्यादा जरूरी हो, लेकिन कितनी देर तक वो टिकाऊ रहता है? कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके मस्तिष्क में वो विचार लगातार नहीं चल रहे हैं तो केवल कुछ समय तक ही वो प्रेरणा का काम करेंगे, इसके बाद नहीं करेंगे। तो आपको क्या करना होगा, इस बात को ध्यान रखना होगा कि जो आंतरिक प्रेरणा है वो वहां से आए जो आपके अंदर है। तो आंतरिक सोच ऐसी होनी चाहिए जहां से आप अपने सपनों को कनेक्ट करें। अब उसी से संबंधित सारी बातें करें, उसी से संबंधित सारी पिक्चरें देखें, उस भविष्य की जो आप पाना चाहते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, प्रायः ऐसा होता है कि लोग सपने तो देख लेते हैं, पाना तो चाहते हैं, लक्ष्य बना लेते हैं, दिन तारीख भी रख लेते हैं, लेकिन दिमाग में क्या चलता है? वो बातें जो अतीत में हो चुकी हैं। तो जो चीज ज्यादा आपके मस्तिष्क में चलेगी वो ज्यादा आपके जीवन में प्रभाव डालेगी। ठीक वैसे ही जैसे खेतों में आपने देखा होगा कि बहुत सारे घास फूस पैदा हो जाते हैं, उनको दूर करने का क्या तरीका है? उनकी प्लाऊ करके, मतलब जुताई करके, उनको बार बार निकालना पड़ता है। अगर किसी फसल को